परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। क्या कहने, वाह। जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और शेर पढ़ता हूं कि मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। और मुझे कहने दीजिए कि हुस्न सिर्फ औरत के चेहरे पे ही नहीं होता, इस माइक पर भी होता है जहां मैं खड़ा हूं, उस कुर्सी पर भी होता है जहां आप बैठे हैं, और उस कुर्सी में भी होता है जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बैठते हैं। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। क्या कहने, वाह। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। और ये शेर भी देखें कि कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। वाह वाह वाह। एक बार जोरदार हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पूरा या आखिरी वाला? परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। दो तीन शेर और पढ़ता हूं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। क्या कहने, वाह वाह। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। शेर सुनिएगा, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए। अभी दूसरी लाइन तो आने दो। एक झलक देख के, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। क्या कहने। शकील भाई, इस शेर पे सीटी बज चुकी है। सीटियां भी बजा सकते हैं आप, या आज तक का प्रोग्राम है? यहाँ पे बोलने पे कोई पाबंदी नहीं है, सीटी बजाने पे भी कोई पाबंदी नहीं है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। अब इतनी भी नहीं बजानी है कि मुशायरा ना हो पाए। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। कुछ शेर और पढ़ता हूं। मुझे किसी ने कहा कि भाई वो सुना देना, मैंने रेख्ता में इसी मंच पे सुना के गया था। हाँ वही, शायद आपने कहा था क्या? ये शकील भाई के साथ ही चलते लगता है। उसके मरीज बहुत हैं, उस शेर के मरीज बहुत पैदा हो गए हैं। पढ़ता हूं मैं। जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया। जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया। गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। हाँ हाँ वाह। गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह। जिस शेर पे वसीम साहब दाद दे दें, शीन का आप निज़ाम साहब दाद दे दें, मंजर भाई दाद दे दें, वो शेर वाकई में अच्छा होगा। जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया। गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। गली के मोड़ से आवाज़ दे के लौट आए, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। ये शेर सुनिए यार, यहाँ से दो शेर सुनिए, मज़ा आ जाएगा। उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको। अच्छा पहले ये नहीं पढ़ता, एक शेर और रह गया था।
गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। न कोई ख्वाब दिखाया, न गम दिया उसको। न कोई ख्वाब दिखाया, न गम दिया उसको, बस उसकी आंखों में एक इंतजार रहने दिया। बस उसकी आंखों में एक इंतजार रहने दिया। और ये शेर भी बस उसकी आंखों में एक इंतजार रहने दिया। उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको। देखिए, शेर नया लगे तो बताइएगा। उर्दू शायरी 200 साल से ज़्यादा पुरानी है, बहुत मुश्किल है इसमें अच्छे शेर कहने, और जब कभी नया हो जाए तो क्या कहने। उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको, नशा उतार दिया और खुमार रहने दिया। आहा, क्या कहने, वाह। 3-4 शेर और सुनाता हूं कि कहानी जिसकी थी, कहानी जिसकी थी, उसके ही जैसा हो गया था मैं। सुनिएगा, बहुत अच्छी गजल है, इसके 3-4 शेर सुनाऊंगा मैं। कहानी जिसकी थी, उसके ही जैसा हो गया था मैं, तमाशा करते करते खुद तमाशा हो गया था मैं। क्या कहने, वाह। तमाशा करते करते खुद तमाशा हो गया था मैं। शेर सुनिए कि तमाशा करते करते खुद तमाशा हो गया था मैं। बुझा तो खुद में एक चिंगारी भी बाकी नहीं रखी। बुझा तो खुद में एक चिंगारी भी बाकी नहीं रखी। उसे तारा बनाने में अंधेरा हो गया था मैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। बुझा तो खुद में एक चिंगारी भी बाकी नहीं रखी। उसे तारा बनाने में अंधेरा हो गया था मैं। शेर सुनिएगा कि बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज सुनने में। बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज सुनने में। उसे जब बोलना आया तो बहरा हो गया था मैं। बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज सुनने में। वाह वाह। बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज सुनने में। उसे जब बोलना आया तो बहरा हो गया था मैं। उसे जब बोलना आया तो बहरा हो गया था मैं। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए। बहुत शुक्रिया, ये गजल पहुंच गई है आप लोगों तक। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के क्या लिए। कहने, वाह 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 वाह। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए। कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। आज तक को ये हुनर आता है? हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। शेर सुनिएगा, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। आहा, मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। मसखरे बन गए दरबार में रहने के लिए। वाह 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 वाह। क्या बात है शकील भाई, फिर से मुकर्रर। बहुत शुक्रिया। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। मसखरे बन गए दरबार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल मैं। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल मैं। खुद को गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। क्या कहने, वाह 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 वाह। भाई पीछे के मोहल्ले से दाद नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं पहुंच रही है? तो एक बार जोरदार जरा पीछे तक। हाँ, ऐसा ना हो कि हमें ये लगे कि शायरी आप यहां सुनेंगे और समझेंगे घर जाकर। नहीं, आज बहुत अच्छा नौजवान हमारे शायरी तो मतलब सोशल मीडिया से बहुत पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख भी रहे हैं नौजवान। बल्कि जॉन एलिया को दोबारा पैदा कर दिया सोशल मीडिया ने। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। और इसका ये शेर देखो यार, कमाल का ये शेर आ रहा है।
मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग बदनामी को भी अब शोहरत समझने लगे हैं। एक जुमला बोलते हैं टीवी से ऐसा कुछ और मशहूर हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। क्या कहना। ये सीटी वाला शेर पढ़ दिया आपने, इस पे दाद नहीं आई, सीटियां आ गई। कोई बात नहीं, अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। मैं एक नज़्म सुनाना चाहता हूं, अगर आप इजाज़त दें मुझे। मेरा ताल्लुक़ फ़िल्म से भी है और ये इसका जो बैकड्रॉप है नज़्म का, वो फ़िल्म ही है। इस नज़्म में उनके दुख बयान किए गए हैं जो फिल्म के पर्दे के पीछे काम करते हैं। जो पर्दे पर काम करते हैं उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जो जैसे ये कैमरामैन हैं, ये हमें शूट कर रहे हैं, ये हमें दिखा रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई जानता नहीं है। इनका अपना दर्द क्या है कोई नहीं जानता। तो पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं, ना तो उनको ठीक तरह से पैसा मिलता है, ना ठीक तरह से उनको नाम मिलता है। उनका जो दर्द है वो इस नज़्म में बयान किया गया है। जी शकील भाई सुनिएगा सर, ये नज़्म जी। आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन इनके हक में है। ये इरशाद। ये फिल्मी दुनिया है ऐसी दुनिया जहां हमेशा से एक्टरों की है हुक्मरानी। ये फिल्मी दुनिया है ऐसी दुनिया जहां हमेशा से एक्टरों की है हुक्मरानी। बगैर इनके न कुछ है मंजर न कुछ कहानी। ये फिल्मी दुनिया है ऐसी दुनिया जहां हमेशा से एक्टरों की है हुक्मरानी। बगैर इनके न कुछ है मंजर न कुछ कहानी। सड़क से बाजार और घर तक हर एक जानिब ये दिख रहे हैं, यही करोड़ों में बिक रहे हैं। क्या कहने भाई, वाह। सड़क से बाजार और घर तक हर एक जानिब ये दिख रहे हैं, यही करोड़ों में बिक रहे हैं। हजारों फनकार अपने फन से जो इनकी फिल्में सजा रहे हैं, कहीं वो गायब हैं लापता हैं, न जाने किसकी वो बद्दुआ हैं। करोड़ों मजदूर अपने कांधों पे लाइटों का पहाड़ उठाए कई जमानों से चल रहे हैं। बहुत अंधेरा है उनके घर में जो पीछे पर्दे के जल रहे हैं। वाह 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 शकील भाई, वाह। हजारों फनकार अपने फन से जो इनकी फिल्में सजा रहे हैं, कहीं वो गायब हैं लापता हैं, न जाने किसकी वो बद्दुआ हैं। करोड़ों मजदूर अपने कांधों पे लाइटों का पहाड़ उठाए कई जमानों से चल रहे हैं। बहुत अंधेरा है उनके घर में जो पीछे पर्दे के जल रहे हैं। इसी जहां में है एक कलम भी कि जिससे निकला था एक गब्बर, कि जिसने लिखा था एक मोगेम्बो, कि जिसने सोचा था एक बिरजू, कि जिसने पर्दे पे एक विजय की तलाश की थी। इसी जहां में है एक कलम भी कि जिससे निकला था एक गब्बर, के जिसने लिखा था एक मोगेम्बो, के जिसने सोचा था एक बिरजू, के जिसने पर्दे पे एक विजय की तलाश की थी। इसी कलम ने विलन को मारा, बदी पे नेकी की जीत लिखी। इसी कलम ने विलन को मारा, बदी पे नेकी की जीत लिखी। रिवाज नफरत का काट डाला, नई मोहब्बत की रीत लिखी। कलम ने एक्टर को जान दी है, खामोशियों को जबान दी है। कलम ने एक्टर को जान दी है, खामोशियों को जबान दी है। कलम ने लिखे हैं गीत ऐसे, कमाती फिल्में हैं जिनसे पैसे। मगर कलम की नहीं है कीमत, मगर कलम की नहीं है इज्जत। मिलेगा कब इस कलम को चेहरा, मिलेगा कब इस कलम को चेहरा। वो दौर आएगा कब सुनहरा। मैं पीछे पर्दे के सोचता हूँ, ये ख्वाब बरसों से देखता हूँ, ये ख्वाब बरसों से देखता हूँ।